आराम से अब छोड़ दीजिए हमको। हम ये तो अरेस्ट करिए, ये तो अरेस्ट करिए। ले जाइए ना तुम जल्दी से। भैया आराम से आराम से आराम से आराम से, धक्का मुक्की बिल्कुल भाई थोड़ा यार आराम से, कमर में चोट है उनके, आराम से आराम से। चलो मुझे एक आदमी ना गोद रखिए सर। तबियत सही नहीं है क्या? गोद में डालो, गोद में। हरीश रावत जी तबियत सही नहीं है क्या? डालो। कोई बात नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की तबीयत खराब है। महंगाई से, बेरोजगारी से लोग पीड़ित है। अग्निपथ के कारण हमारे नौजवानों का भविष्य चौपट है। यदि 2-4 हरीश रावत चले भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम जाने के लिए। हरीश जी आपको चोट भी लगी है? हाँ, ये बर्बरता का नमूना है। कहा गया कि हर हालत में रोको। मेरे पेट में भी, मेरी कमर में भी, सब जगह चोट लगी। हरीश रावत जी आपको चोट लगी है? हरीश रावत जी चोट कैसे लगी? पुलिस ने बल चढ़ाया, पुलिस बल से, पुलिस डंडे से, देश के सिपाही है, देश के लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटने वाले। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका जी के सिपाही है, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मरना हो, मगर इस देश की जनता के लिए आखिरी दम तक, खून की आखिरी बूंद तक हम लोग लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे। प्रियंका गांधी, हरीश रावत जी आप बताइए कि अभी आपको चोट कैसे लगी है? ये महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो कांग्रेस का युद्ध है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। यदि उसमें 2-4 हम लोग सिपाही शहीद भी हो जाते हैं तो हमें कोई मलाल नहीं होगा। राहुल गांधी को डिटेन कर लिया गया है। कोई बात नहीं, इनके जितना जुल्मी के पास जितना भी जुल्म है सब ढा दें। दिल्ली पुलिस कह रही है आप कांग्रेस को इजाजत नहीं दी गई थी यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। हम प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हैं? हम तो प्रधानमंत्री का घेराव कर रहे हैं। महंगाई घटा दो। प्रधानमंत्री आज कहें कि जीएसटी हटा ली गई है, महंगाई को जो है हम लोग 5% के करीब ले आए हैं, ले आएंगे तो हम अपना मार्च नहीं करेंगे। हमारा तो महंगाई के खिलाफ मार्च है। बेरोजगारी जो बढ़ रही है सुरसा के मुंह की तरीके से, वो यदि 20 लाख 1 करोड़ पद खाली हैं, उसमें जो है जब तक भर्तियां शुरू नहीं करते हैं तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये हरीश रावत है जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो महंगाई के खिलाफ है उनका संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको यहाँ पर डिटेन कर लिया है और इसलिए हरीश रावत यहाँ पर सड़क पर लेट गए, उनके हाथ में भी चोट आई है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो आप हरीश रावत को सुन रहे थे। इससे पहले हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे जब प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत पे लिया गया, और ये तस्वीर आपके सामने उस वक्त की है जब काफ़ी मशक्कत करनी पड़ गई प्रियंका को हिरासत पे लेने के लिए, और धरने पर काफ़ी देर तक प्रियंका बैठी रही। अब उनको गाड़ी में ले जाया जा चुका है। कुछ वक्त पहले की तस्वीरें आपके सामने जब चौतरफा बैरिकेडिंग को कूदने की कोशिश की, लांघने की कोशिश की। मल्टी लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर थी ताकि माहौल तनावपूर्ण न होने पाए, लेकिन प्रियंका ने यहाँ पे काफ़ी कोशिश की इस पूरी बैरिकेडिंग को लांघने की, और इस बीच प्रियंका को काफ़ी मशक्कत के बाद कुछ देर पहले डिटेन कर गाड़ी में बिठा कर ले जाया जा चुका है। कहां पर प्रियंका को ले जाया गया है, कितनी देर प्रियंका गांधी वाड्रा को हिरासत में रखा जाएगा, अभी इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन 2 बड़ी तस्वीरें आपके सामने। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देशव्यापी कांग्रेस पार्टी का जारी लगातार। हालांकि अब प्रियंका को, राहुल को हिरासत में ले जाने के बाद कई सारी गाड़ियां वहां पर पहुंची और एक-एक कर लोगों से कहा जा रहा है कि जो इस प्रदर्शन में, इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे, वो गाड़ियों में, बसों में सवार होकर खुद को डिटेन करवाएं, पुलिस को सहयोग करें,
फिलहाल तस्वीरें आपके सामने लगातार ग्राउंड से नजर आ रही। मैं रवि त्रिपाठी के पास जाऊंगी जो कि ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं, सारी तस्वीरें लाइव बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ओवर टू यू रवि। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आप देख रही हैं, जो तस्वीरें टीवी पे आप दिखा रहे हैं, उस तस्वीर के समय मैं मौजूद था, क्योंकि पहली बैरिकेड मैं बताऊं कि जब 24 अकबर रोड के बाहर जो पहली बैरिकेड लगाई गई थी उसको तोड़ा गया है, उसको कहीं कहीं गिराया है कार्यकर्ताओं ने। उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा आगे की तरफ निकली और 10 जनपद, ये इसके पहले वाला जो देखिए आपको बैरिकेड दिखाना चाहेंगे, ये जो बैरिकेड है इससे ठीक पहले 10 जनपद पड़ता है, जो सोनिया गांधी का घर है उनका फ्रंट गेट है, और वहां पे जो बैरिकेड लगाया गया था उसको जंप किया है प्रियंका गांधी ने। पुलिस के लोग कोशिश कर रहे थे, महिला पुलिस भी थी, पुलिस बल के लोग भी थे वहां, उनको कोशिश कर रहे थे रोकने के लिए, लेकिन वो कूदी है वहां से। जंप करने के बाद उनका कहीं ना कहीं दुपट्टा, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो दुपट्टा है वो पुलिस के हाथ में आ गया, फिर भी बावजूद दुपट्टा छोड़कर प्रियंका गांधी वहां से निकली। और मैं उस वक्त मौजूद था, मेरे कैमरे में वो तस्वीर आ रही थी, मैंने माइक भी लगाया प्रियंका गांधी से बातचीत करने के लिए। हालांकि प्रियंका गांधी बातचीत बहुत कम कर रही थी, लेकिन जो एक्शन दिख रहा था, एक गुस्सा दिख रहा था, और एक नेता की जो तस्वीर थी वो देखने को मिल रही थी कि प्रोटेस्ट आपको दिखाना है। सड़क पे अगर आपका प्रदर्शन है तो यही तरह का प्रदर्शन होता है। आमतौर पे जो आप प्रदर्शन देखते होंगे सरकार के खिलाफ, उसमें इस पानी की बौछार ना हो, नेता अगर बैरियर क्रॉस ना करे, बैरियर तोड़े नहीं, तो नेता को मान्यता नहीं मिलती है। तो प्रियंका गांधी ने एक लड़ाकू नेता की छवि आज पेश की है। सड़क पे उतरी है, सड़क की कमान उनके पास थी, संसद की कमान उनके भाई के पास थी, राहुल गांधी के पास। उन्होंने विजय चौक पर अपने आप को हिरासत में दिया, और यहाँ प्रियंका गांधी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी तस्वीर जब उनको यहीं से लेकर वहीं से यहाँ से लेकर उनको गया, पुलिस गई है और डिटेन करके, जो एर्टिगा कार है उसमें उनको डिटेन किया गया, और डिटेन करके यहाँ से पुलिस उनको लेके गई है। और उस तस्वीर में आपको तस्वीर बताना चाहूँगा कि आगे की सीट पर सीनियर पुलिस महिला अधिकारी बैठी हैं, पीछे वाली जो सीट है उसमें बीच पे प्रियंका गांधी वाड्रा बैठी हैं, और उनके दोनों तरफ महिला पुलिसकर्मी बैठी हैं, और पीछे वाली सीट पर भी जो आखिरी सीट है उस पर भी एक पुलिसकर्मी बैठा है। तो पूरे घेराबंदी में उनको ले गया है, और साथ साथ ये ध्यान रखा गया है कि महिला पुलिसकर्मी रहे उनकी सुरक्षा में, उनको जो ले जाते वक्त उनके साथ किसी तरह का कोई अमानवीय व्यवहार ना हो। हालांकि उन्होंने प्रोटेस्ट के तौर पर अपना प्रोटेस्ट किया है, सड़क पर बैठी रही है। 20 से 25 मिनट मशक्कत करने के बाद उनको हिरासत में लिया गया है, और अब उनको हिरासत में लेकर पुलिस जा रही है, जिस तरह से दिल्ली पुलिस लेकर जा रही है। और ये एक सिंबॉलिक माना जाता है इसको, डिटेनमेंट को, क्योंकि डिटेन होने के बाद 2, 3, 4 घंटे के बाद आपको पुलिस जो है एक कागजी कार्रवाई करने के बाद छोड़ देती है, क्योंकि पॉलिटिकल मूवमेंट में इस तरह की गिरफ्तारियां होती रहती है। तो जोरदार बारिश, आप देखिए, ये देखिए बारिश, ये जोरदार बारिश शुरू हो गई है इस गिरफ्तारी के बाद, और झमाझम बारिश का माहौल है पूरे दिल्ली में। दिल्ली पुलिस के लोग भी अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं। और ये चौक है, जनपद चौक है, 10 जनपद के बगल का चौक है। जोरदार बारिश शुरू हो गई यहाँ पे, झमाझम बारिश इस गिरफ्तारी के बीच में और आज आंदोलन के बीच में। कई बार ऐसा लग रहा था कहीं पानी ना फेर दे ये बारिश कांग्रेस के आंदोलन पर, कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर, लेकिन बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी है और प्रोटेस्ट फिर से तेज हुआ है। संसद का प्रोटेस्ट आपने देखा, जिस संसद के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी के साथ तमाम नेता निकले हैं, सोनिया गांधी भी थोड़ी देर के लिए सिंबॉलिक प्रोटेस्ट में थी, मल्लिकार्जुन खड़गे आपको काले कपड़ों में दिख रहे थे, और तमाम नेता उनके साथ दिखे, और उनको विजय चौक पे हिरासत में लिया गया। और यहाँ से प्रियंका गांधी को इसी 10 जनपद से, जो 24 अकबर रोड बोलते हैं इसको, लेकिन 10 जनपद का जो फ्रंट गेट है सोनिया गांधी का घर का गेट, वो इस साइड खुलता है, बैक साइड का गेट इस साइड खुलता है। ये लाल बहादुर शास्त्री का घर है जहां हम खड़े हैं इस वक्त, और यहाँ जो नजारा है कि जोरदार बारिश शुरू हो गई है। पुलिस ने, हालांकि जिनके पास अपना कोट है, रेन कवर कोट है, उन्होंने पहन लिया है, लेकिन हमारे पास इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम बारिश में भीगने को मजबूर है और आपको तस्वीर दिखाने को मजबूर है, क्योंकि आपको ये चीज़ें बतानी भी है और आपको दिखानी भी है कि यहाँ का क्या माहौल है। तो एक एक करके लोग अब अलग हट रहे हैं यहाँ से, और हम चाहेंगे कि कैमरामैन से अपनी छतरी भी, हमारे पास भी छतरी है, और कैमरामैन को मैंने साइड में रखा है, और उस छतरी को लेकर मैं भी अपने आप को बचाते हुए आपको चीज़ें बता सकूं, क्योंकि ये जी न्यूज़ की छतरी हमारे पास भी है। अगर बाकी लोगों के पास अपनी छतरी है तो जी न्यूज़ की छतरी हमारे पास भी, हमने अपनी छतरी खोली, और आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि सड़क पे जो आंदोलन होता है, देखिए आमतौर पे जो भी विपक्ष में रहा हुआ, आपने इमरजेंसी में देखा कि तमाम नेता, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, कई महीनों तक उनको जेल में रखा गया था, लेकिन बावजूद वो नहीं हारे, उन्होंने लड़ाई लड़ी और सरकार वहां बदली थी। तो यही लड़ाई दिखाने की कोशिश गांधी परिवार की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से हो रही है। हालांकि इसका मैसेज अलग है, यहाँ 2 तरह के मैसेज है। एक मैसेज है कि ईडी की कार्रवाई की वजह से कहीं ना कहीं सड़क पर उतरना पड़ रहा है कांग्रेस के नेताओं को। दूसरा, कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि ईडी घबराई हुई है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी पर कांग्रेस आवाज उठाना चाहती है, तो उनके आवाज को दबाना चाहती है, इस वजह से ये सब चीजें हो रही है। तो कुल मिलाकर आज का प्रोटेस्ट एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस का सक्सेसफुल रहा मेरे लिहाज से, जो सड़क पे रहा है। लेकिन आगे अगर बात करें तो आगे इसको रिटेन करना पड़ेगा। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि नेता का काम होता है कार्यकर्ता को ऑर्गेनाइज करना, उनको एक्टिवेट करना,
उनको ये मैसेज देना कि जब वो घर जाए, चाहे वो गांव जाए, चाहे अपने शहर जाए, तो वहाँ के लोगों को ये बता